नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बड़ी खबर में। जी हाँ दोस्तों, खबर पूरी देखने से पहले लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लद्दाख में झड़प से पहले चीनी सेना ने इलाके में तैनात किए थे लड़ाकू विमान, साजिश की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भारत और चीन के बीच एक बार फिर से सीमा पर झड़प हुई है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के इलाके के आसपास भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। सेना की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पेंगोंग झील इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29 और 30 अगस्त की रात को आमने सामने आए थे। यह झड़प चीनी सेना की ओर से घुसपैठ की कोशिशों के बाद हुई है। सेना के मुताबिक चीनी सैनिकों ने दोनों देशों के बीच वार्ता के साथ बनी सहमति का उल्लंघन करते हुए पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। इसके बाद भारतीय जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सेना ने चीनी सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस बीच लद्दाख में चीनी सेना की एक साजिश का खुलासा हुआ है। समाचार एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच हुई ताजा झड़प से पहले चीन ने लद्दाख इलाके में लड़ाकू विमान तैनात किए थे। जानकारी के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना PLAAF ने लद्दाख के पास अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 को फिर से तैनात कर दिया था और वह अभी भी वहां पर व्यापक उड़ान भर रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों ने बताया कि J-20 लड़ाकू विमानों को PLAAF द्वारा होटन एयरबेस पर तैनात किया गया है और वह लद्दाख और आसपास में भारतीय इलाकों के करीब उड़ान भर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रणनीतिक बम वर्षक विमानों की तैनाती अभी भी चीनी सेना द्वारा की जा रही है। वही दोस्तों, आपको यह भी बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर मानी जा रही है। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि चीन दोस्तों चीन है जो शुरू से ही साजिश रचते आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राफेल से डर रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों ने कहा कि चीनी वायुसेना द्वारा लद्दाख के पास हवाई ठिकानों पर अपने नवीनतम और सबसे सक्षम विमानों को फिर से तैनात करने का कदम भारत द्वारा राफेल लड़ाकू विमान के तेजी से परिचालन शुरू करने के बाद से आया है। बता दें कि 5 राफेल विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। सबकी 3 से 4 और राफेल अगले कुछ महीनों में एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार चीन J-20 और अन्य विमानों का मुख्य रूप से लद्दाख क्षेत्र के आसपास अलग अलग हवाई अड्डों से उड़ान भरते हुए व्यापक परिचालन कर रहा है। लद्दाख के इन इलाकों में होटन और गुनगुनसा इलाका शामिल है। बता दें चीन ने पहले भी इन इलाकों में J-20 विमानों को तैनात किया था, लेकिन बाद में इन्हें दूसरे चीनी बेसों पर तैनात कर दिया था। तो दोस्तों, ये भी बड़ी खबर मानी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि बड़ी बड़ी 6 बैठकें हो चुकी है भारत और चीन के बीच। जी हाँ दोस्तों, 6 कमांडर स्तर की बैठकें हो चुकी है और अभी तक दोस्तों जो नतीजा कुछ भी निकल कर नहीं आया है। कहीं ना कहीं चीन साजिश कर रहा है, कुछ ना कुछ चालबाजी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, फिर भी घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के बहादुर और वीर जवान जो है भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा से तत्पर रहते हैं दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों चीन की अब जो है दोस्तों बुरा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने आर्थिक झटका चीन को दिया है चीनी ऐप बैन करके, जो कि दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अमेरिका ने, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने भी पूरा सपोर्ट किया है हिंदुस्तान का और लगभग सभी चीनी ऐप को बंद करने का आदेश दिया है जल्द। दोस्तों टिकटॉक जैसे बड़े ऐप जिनसे चीन जो है दोस्तों अरबों रुपए कमाता था, हजारों करोड़ों में टर्नओवर करता था, उस सारे उसको पैसा का नुकसान होगा, झटका लगेगा। पूरी दुनिया में धीरे धीरे चीनी सामान का बहिष्कार शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों इस वक्त जो है दोस्तों चीन भी मान चुका है कि ये आज का हिंदुस्तान है, 21वीं सदी का हिंदुस्तान है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आने वाले वक्त, बदलते वक्त के साथ इस आज के हिंदुस्तान में कई जो है तरह तरह के हथियार सेना के पास शामिल हो चुके हैं। राफेल जैसे ज़बरदस्त विमान आ चुके हैं, सेना में शामिल हो चुके हैं। तो इसीलिए दोस्तों चीन बुरी तरीके से डरा हुआ है। चीन अगर दोस्तों अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो आने वाला वक्त दोस्तों चीन के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार लगातार दोस्तों अपनी सक्रियता दिखाते हुए ज़बरदस्त तरीके से कार्यप्रणाली बना रही है, कहीं ना कहीं चीन को बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी चल रही है। अगर चीन जो है दोस्तों ये जितनी भी लगातार मीटिंगें हो रही है इसके बावजूद अगर आज की हमारी स्पॉन्सर है बिनोमो होनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर और एप्पल की स्टोर पर अवेलेबल है। मीन्स ये 100% लीगल है। इसमें सिर्फ आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि टाइम के हिसाब से ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, और अगर आपका किया हुआ प्रेडिक्ट सही रहता है तो आप काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें हर बार फायदा हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि मैंने 3,500 रुपए लगाकर प्रेडिक्ट किया कि ग्राफ अब जाएगा। इसकी खास बात यह है कि आप इसको सिर्फ 350 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। देखते देखते मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग
जो है डबल हो गई दोस्तों, और जीते हुए अमाउंट को वेरी इजीली बैंक अकाउंट और पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हो, वो भी ओनली 24 आवर्स। विनोवो ने हमें स्पेशल प्रोमो कोड दिया है, अगर आप हमारे प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलेगा आपके डिपॉजिट का डबल, मींस 400 के 800। और अगर आप इसमें नए हो तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको डाउनलोड करो, आपको मिलेगा 65,000 रुपए सीखने के लिए डेमो अकाउंट में। तो जाओ और डिस्क्रिप्शन लिंक से इसे डाउनलोड करो। जी हाँ दोस्तों, इस इलाके में नेवी के जहाजों की तैनाती को लेकर चीन की पीएलए लगातार जताती रही है एतराज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूरी खबर विस्तार से दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं। बीते 15 जून को पूर्वी लद्दाख के गलवान वैली में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय नौसेना ने बड़ा कदम उठाते हुए दक्षिणी चीन सागर में युद्धपोत तैनात किया है। हालांकि चीन ने दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में इस कदम पर आपत्ति जताई थी। चीन लगातार इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना के जहाजों की उपस्थिति पर आपत्ति जताता रहा है। इस इलाके में चीन ने 2009 से मिलिट्री और आर्टिफिशियल आइलैंड्स का इस्तेमाल करके काफी विस्तार किया है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि गालवान वैली में हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। बदले में भारत ने भी बदला लेते हुए लगभग 50 से 60 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था, जिसके बाद भारत ने दक्षिणी चीन सागर में एक युद्धपोत तैनात किया है। इस युद्धपोत को उस इलाके में तैनात किया गया है जहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना ने किसी भी अन्य फोर्स की मौजूदगी पर एतराज जताया था। चीनी नेवी का दावा था कि दक्षिणी चीनी सागर का अधिकांश हिस्सा उसके क्षेत्र में आता है। वही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि चीन ने जो है दोस्तों बड़ी चाल चलने की कोशिश की। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं चीन ने की थी शिकायत। जी दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सूत्रों ने कहा है कि दक्षिणी चीन सागर में भारतीय नौसेना की युद्धपोत की तत्काल तैनाती से चीनी नौसेना में बेचैनी का माहौल है, क्योंकि उन्होंने भारतीय पक्ष के साथ डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत में भारतीय युद्धपोत की उपस्थिति के बारे में शिकायत की थी। लेकिन दोस्तों अब जो है बेहद गोपनीय रहा सेना नौसेना का मिशन। जी दोस्तों, सूत्रों ने बताया कि दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी नौसेना ने भी अपने विध्वंसक और फ्रिगेट तैनात किए थे। यहां अपने युद्धपोत की तैनाती के दौरान भारतीय युद्धपोत लगातार अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ संपर्क बनाए हुए थे। उन्होंने कहा कि रूटीन ड्रिल के हिस्से के रूप में भारतीय युद्धपोत को लगातार अन्य देशों के सैन्य जहाजों की आवाजाही की स्थिति के बारे में अपडेट किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक चकाचौंध से बचने के लिए पूरे मिशन को बहुत ही गोपनीय तरीके से किया गया है। मलक्का स्ट्रेट्स भी नेवी ने तैनात किए फ्रंटलाइन जहाज। दोस्तों ये बता दें इसी दौरान भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के पास मलक्का स्ट्रेट्स में चीनी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने फ्रंटलाइन जहाजों को तैनात किया है। चीनी नौसेना इसी रास्ते से हिंद महासागर में प्रवेश करती है। इसके अलावा कई चीनी जहाज भी तेल या मर्चेंट शिपमेंट्स के साथ अन्य महाद्वीप से आकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। सूत्रों ने कहा कि भारतीय नौसेना पूर्वी या पश्चिमी मोर्चे पर विरोधियों द्वारा किसी भी दुस्साहस का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है और मिशन बेस्ट तैनाती ने हिंद महासागर क्षेत्र और इसके आसपास लगातार उभर रही स्थितियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद की है। चीनी नौसेना पर भारत की कड़ी नजर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं जब से ये विवाद शुरू हुआ है तब से चीनी नौसेना पर भारत की कड़ी नजर है। सूत्रों ने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना के जहाजों की मलक्का स्ट्रेट से लेकर हिंद महासागर में होने वाली मूवमेंट पर नजर रखने के लिए भारतीय नौसेना अंडर वाटर जहाजों और अन्य मानव रहित